आप लोगों को जानकारी होगी कि पिछले 2 हफ्तों से हम भाजपा द्वारा चल रही एमसीडी के भ्रष्टाचार की 181 स्कीमों के बारे में पर्दाफाश कर रहे हैं। और जब पिछली बार एमसीडी का चुनाव हुआ था तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व दिल्ली नगर निगम के चुनाव में उतरा था और उन्होंने माना था कि भाजपा के सभी पार्षद इतने ज़्यादा बदनाम हैं कि दिल्ली का कोई आदमी उनको वोट नहीं देना चाहता। लिहाजा उन्होंने अपने सभी पार्षदों के टिकट काट के नए लोगों को टिकट दिए और हम अब तक 7 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं कि किस तरीके से एमसीडी में भाजपा शासन में हजारों करोड़ के बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं और किसी एक का भी जवाब जो है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने नहीं दिया है। हमने यहां तक बताया कि कैसे एमसीडी के इंजीनियर को पकड़ने जब सीबीआई गई तो 10 लाख रुपए की रिश्वत रंगे हाथों लेता हुआ उनका भाजपा का पार्षद पकड़ा गया और सीबीआई ने उस खबर को दबाने की पूरी कोशिश की। उसका जवाब भी भाजपा के नेतृत्व से अभी तक नहीं दिया गया। और अब हम भाजपा द्वारा 2,500 करोड़ की गड़बड़ी और घोटाले की बात जब से बता रहे हैं, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर चुप है। उनको इसका जवाब नहीं बन रहा कि इस घोटाले को, जो दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले से भी बड़ा घोटाला है, दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, उसके बारे में उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। और दिल्ली के अंदर तीनों नगर निगमों के मेयर बिना किसी काम के आराम फरमा रहे हैं। तीनों नगर निगमों के कमिश्नर छुट्टी पे हैं और नगर निगम भगवान भरोसे चल रहा है। और जिस तरीके की राजनीति एमसीडी के अंदर भाजपा कर रही है, दिल्ली के अंदर लोग उनसे और ज्यादा परेशान हैं। वैसे भी दिल्ली के अंदर यह मानना था कि नगर निगम कोई काम नहीं करता, चाहे झाड़ू का काम हो, साफ सफाई का काम हो, सड़क बनाने का काम हो, पार्कों की साफ सफाई का काम हो, पार्कों के रखरखाव का काम हो, पेड़ों का काम हो, कुत्तों का हो, बंदरों का हो, सड़क का हो, नालियों का हो, खड़ंजे का हो, कोई काम, एक काम ऐसा नहीं है जो भाजपा का पार्षद आपके लिए करने को तैयार हो। लोग इतने ज्यादा त्रस्त हैं। और उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री के घर को कब्जा कर रखा है, उप मुख्यमंत्री के घर पे हमला किया जाता है, आम आदमी पार्टी के विधायकों को पुलिस जबरन गिरफ्तार करती है, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है, इंतजार कर रहे हैं कि नगर निगम के चुनाव कब हों और भाजपा को नगर निगमों से निकाला जाए। धन्यवाद। सर, ये जो तीनों मेयर बैठे हैं 13,000 करोड़ की मांग को लेकर के, उनका आरोप है कि जो कल ये गृह मंत्री के घर प्रदर्शन करने वाले थे आम आदमी पार्टी के विधायक, वो अपनी बातों को छुपाने के लिए कि 13,000 करोड़ देना नहीं चाहते हैं तो 2,500 करोड़ का आरोप लगा दिया। जो छुपाने का डर है वो सबसे ज्यादा भाजपा के मेयरों को है। पता नहीं क्या काले कुकर्म वो कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास पे जब सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा था तो उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों पे भी हमला किया और वहां पे कैमरों को तोड़ा। कुछ तो बड़ा षड्यंत्र वो लोग वहां पे कर रहे हैं, कुछ तो कुकर्म वो लोग वहां पे कर रहे हैं जिनको छुपाने के उद्देश्य से
भाजपा के नेताओं ने वहां पे लगे हुए कैमरों के साथ तोड़फोड़ की, जो कि सरकारी संपत्ति है। दिल्ली पुलिस को भाजपा के तीनों मेयरों के खिलाफ और वहां पे मौजूद सभी पार्षदों के खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर मुकदमे दर्ज कराने चाहिए, क्योंकि सरकारी संपत्ति के साथ तोड़फोड़ करना, सरकारी लोगों के साथ मारपीट करना सीधा सीधा गैर जमानती नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आपने कोई कंप्लेंट की है अभी तक इस मामले में? ये तो सामने है, पुलिस वहां पे इसके अंदर कंप्लेंट की, जहां पे पुलिस प्रत्यक्षदर्शी है, सामने हो रहा है, अखबारों में छप गया है, अभी भी क्या पुलिस कंप्लेंट का इंतजार कर रही है? आज वहाँ पर तीनों मेयर के द्वारा कार्यालय भी लगाया गया, अधिकारियों को बुलाया गया और वो वहीं से कार्यालय अपना चला रहे हैं। देखिए, अब वो कौन सा कार्यालय चला रहे हैं? असली कार्यालय जो भाजपा का है वो तो वो कार्यालय है जिसके अंदर भाजपा के पार्षद 10 लाख रुपए नकद लेते पकड़े गए हैं, और शायद वही कार्यालय उन्हें चलाना था जिसकी वजह से उन्होंने वहां पे लग रहे कैमरेज को हटा दिया। वही डर है उनको कि असली कार्यालय जो है वो तो लेन देन का है, तो हो सकता है लेन देन का काम अब मुख्यमंत्री कार्यालय के पास भी जो है भाजपा के पार्षदों ने और भाजपा के नेताओं ने शुरू किया हो, और उसी डर से वहां पे लगे हुए कैमरों को तोड़ा हो। कैमरा मामले में उनका कहना था कि निजता पे हमला था, महिलाओं के लिए महिलाएं जा रही थी, वहां के ऊपर कैमरे लगाए जा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो तो एलजी के घर के बाहर भी हैं, वहां पे किसकी निजता पे हमला हो रहा है ना? तो ऐसे सड़कों पे महिलाओं की निजता नहीं आड़े आती है, सड़कों पे वो घर में होता है ना? तो हमला तो उस चीज पे था जिसको रंगे हाथों इनके पार्षद को पकड़ा गया, 10 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए, और ये हालात है इनके। सर, किसान बिल आंदोलन के बाद आप लोग सामूहिक उपवास रख रहे हैं, तो कब तक चलेगा ये आप लोगों का सामूहिक उपवास? ये जैसे कि किसान भाइयों का शाम को 5 बजे तक सामूहिक उपवास चलेगा, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद, दिल्ली सरकार के मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी भी किसानों के साथ सेवादार के तौर पे उपवास रख के अपनी सद्भावना और अपना जो उनके प्रति जो हमारा पूरा का पूरा योगदान है वो हम देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, ये मैसेज जो है सबको दिया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है अरे कि सर, जो बिल पास हुआ है इसमें कोई किसानों को आपत्ति नहीं है, लेकिन जो अदर पार्टियां हैं वो लोग जो है इस पर आपत्ति कर रही हैं, उन्हें भड़का रही हैं। तो आप जाओ सिंधु बॉर्डर जाओ, जरा घूम के आओ, है ना? वहां मिल के आओ उनसे। मिल के आ गए।